इजरायल और हमास के बीच बीते 12 दिनों से जंग छिड़ी है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इजरायल हमास युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में भारी संख्या में मानव क्षति हो रही है। कई देश इजरायल के समर्थन में भी उतर रहे हैं। आज तड़के सुबह गाजा के एक सरकारी अस्पताल पर रॉकेट के हवाई हमले से भारी क्षति हुई है। हमले में 500 से अधिक निर्दोषों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इस हवाई हमले के लिए इजरायल को जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन इजरायल इस बात से साफ इनकार कर रहा है। इजरायल ने इसके लिए आतंकवादी संगठन इस्लामिक जिहाद को जिम्मेदार ठहराया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमास और इजरायल के बीच छिड़े इस जंग में थर्ड प्लेयर कौन है? इस्लामिक जिहाद एक संगठन है। गाजा में सैन्य गतिविधियों का संचालन हमास और इस्लामिक जिहाद मिलकर करते हैं, लेकिन कभी कभी ये इजरायल का सामना करने के लिए हमास की रणनीतियों से असहमत होता है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि कई बार हमास ने इस्लामिक संगठन पर दबाव बनाया है कि वो इजरायल पर हमला ना करे, और उन परिस्थितियों में दोनों के बीच दूरियां आ गई थी। ऐसे में हमास को अलग होना पड़ा और इस्लामिक जिहाद ने इजरायल पर हमला किया। इस संगठन की ट्रेनिंग, फंड और सभी लेटेस्ट हथियार ईरान द्वारा ही मुहैया कराए जाते हैं। इजरायल के साथ ही अमेरिका ने भी इस्लामिक जिहाद को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। इसके अलावा अमेरिकी सरकार की वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे सीरिया और लेबनानी हिजबुल्लाह से भी पूरा समर्थन मिलता है। ये सीरिया, लेबनान, गाजा पट्टी, इजरायल में अपनी उपस्थिति बनाए हुए है और इसका मुख्यालय ईरान की राजधानी तेहरान में है। इसमें लगभग एक बार में 1000 सदस्य सक्रिय रहते हैं। अब तक हमास से अलग होकर भी कई बार फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन ने इजरायल पर घातक हमले किए हैं।